हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जून 2021 टर्म एंड एग्जाम फॉर्म के बारे में। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि इग्नू ने जून 2021 टर्म एंड एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। हालांकि एग्जाम डेट अभी फाइनलाइज नहीं किए गए हैं, लेकिन एग्जाम फॉर्म रिलीज कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या क्या इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस में बताया गया है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, प्रकार में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम फॉर्म फिलअप करना कैसे होता है और एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, एक एक चीज आप लोग को डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह से इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान किसी भी तरह का डाउट अगर आप लोग फेस करते हो तो आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है प्रकार में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जितने भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया था और जिनका फीस एडजस्ट नहीं किया गया है, उनको एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको प्रमोशन ऑफर नहीं किया गया था, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, वो एग्जाम फॉर्म फिलअप अभी कर सकते हैं। प्रमोशन वाले स्टूडेंट का फीस को लेकर अभी थोड़ा सा इशू है कि एडजस्ट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा और एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में वो अपडेट किया जाएगा तो फिर किस तरीके से एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा। तो वो जब अपडेट हो जाएगा तब मैं आप लोग के लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उस वक्त आप लोग फिलअप कर देना, थोड़ा सा वेट कर लो। बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट हैं वो अभी इस वीडियो को देख के एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लास्ट डेट 15 जून तक रखा गया अभी के लिए, लेकिन ये फर्दर भी एक्सटेंड किया जाएगा। पर पेपर 200 रुपीज पर फीस लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस पेज में सभी गाइडलाइंस को पढ़ लेना, नीचे डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे तो आप लोग इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपना रिस्पेक्टिव प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा। जो भी आपका प्रोग्राम है, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीएजी हो, बीकॉम जी, बीएससी जी हो, या जो भी ऑनर्स का प्रोग्राम हो या मास्टर्स का प्रोग्राम हो, आपको यहाँ पे अपना प्रोग्राम कोड पुट करना होगा। एक चीज आप लोग ध्यान में रखना कि कभी भी आप लोग प्रोग्राम कोड पुट करोगे तो यहाँ पे कोई भी डॉट या स्पेस नहीं होना चाहिए या कोई भी कॉमा नहीं होना चाहिए। अगर आप मान लो मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो ऐसा नहीं कि एम पुट करोगे फिर डॉट दोगे, फिर ई पुट करोगे, फिर डॉट दोगे, फिर सी पुट करोगे। इस तरीके से मत करना, नहीं तो आपका मींस प्रोग्राम इनवैलिड बताएगा, ठीक है। तो आपको एक साथ में ही लिखना है। एमईसी है तो डायरेक्ट एमईसी लिखोगे, अगर आपका बीएजी है तो डायरेक्ट बीएजी लिखोगे, कोई भी कॉमन नहीं रहेगा, कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आप अपना इंडोलमेंट नंबर पुट करोगे। इंडोलमेंट नंबर पुट करने के बाद से यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपका रीजन सेलेक्ट करने के लिए। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको रीजनल सेंटर का नाम नहीं बोला जाता है पुट करने के लिए, आपको यहाँ पे रीजन बोला जाता है कि किस रीजन के अंदर में आप एग्जाम देना चाहते हो। जैसे कि फॉर सपोज कोई स्टूडेंट कोलकाता का है लेकिन वो एग्जाम देना चाहता है मुंबई में, तो यहाँ पे मुंबई सिलेक्ट करेगा। अगर कोई पटना का है लेकिन अभी रांची में फंसा हुआ है, ठीक है, तो वो रांची सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो आप जहां पे भी एग्जाम देना चाहते हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका रीजनल सेंटर जहां पे भी हो, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पे भी एग्जाम देना चाहते हो, तो जिस रीजन के अंदर आप एग्जाम देना चाहते हो वही रीजन को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप अपना सारा डिटेल फिलअप करके उसके बाद से सबमिट करते हो तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हो। यहाँ पे आपको अपना पहले एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना होगा। अब कोलकाता रीजन आपने सिलेक्ट किया है तो कोलकाता रीजनल सेंटर के अंडर में जितने भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल हैं जून 2021 टर्म एग्जाम के लिए, वो यहाँ पे शो करेगा। तो जहां पे आपको एग्जाम देना है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। एक और चीज कि बहुत से स्टूडेंट को कोड पता नहीं रहता। अब जैसे देखो यहाँ पे 2804 है, कोलकाता लिखा हुआ है। अब सबको पता तो है नहीं ना कि 2804 का एक्चुअली एड्रेस कहाँ पे है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो एग्जाम फॉर्म के होम पेज पे जाना होगा। होम पेज पे जाने के बाद से जो यहाँ पे एग्जाम सेंटर का लिस्ट दिया गया है उसको क्लिक करना होगा और यहाँ पे कोलकाता सिलेक्ट करना होगा। कोलकाता सिलेक्ट करने के बाद से सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद से देखो 2804 जो है आप जो सिलेक्ट कर रहे थे उसका नाम क्या है, महात्मा अश्विनी दत्ता मेमोरियल, ठीक है। उसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप पहले एग्जाम सेंटर वहां पे कोड दिया हुआ रहता है तो आप उसका एड्रेस यहाँ पे पता कर पाओगे। आई मीन जो एग्जाम सेंटर का एड्रेस दिया गया है वहां से आप लोग पता कर पाओगे, ठीक है। तो पहले यहाँ से देख लेना कि कौन कौन सा एग्जाम सेंटर अवेलेबल है और उसी हिसाब से सिलेक्ट करना। जितने भी नोएडा रीजन के स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। यहाँ पे अलग सा जिस तरीके से हर एक रीजनल सेंटर का नाम दिया गया है वहां पे नोएडा का नाम नहीं दिया गया, लेकिन आप लोग का जो एग्जाम सेंटर है वो दिल्ली एनसीआर वाला रीजन में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग बस दिल्ली एनसीआर को सिलेक्ट कर लो, ठीक है।
है। दिल्ली एनसीआर को सिलेक्ट करने के बाद से सबमिट करोगे तो यहाँ पे नोएडा रीजन के भी जितने भी एग्जाम सेंटर हैं वो भी अवेलेबल शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो दिल्ली एनसीआर के अंडर में इतने सारे एग्जाम सेंटर अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप जस्ट नोएडा सेलेक्ट करो, नोएडा सेलेक्ट करने के बाद से सबमिट करोगे तो नोएडा के जितने भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल है वो यहाँ पे शो करेगा। नोएडा का मैंने इसलिए बताया क्योंकि लिस्ट में नोएडा का नाम नहीं है और जितने भी स्टूडेंट नोएडा रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं वो हमेशा इस चीज के बारे में पूछते हैं। तो इसी तरीके से जो भी स्टूडेंट जिस भी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं वो पहले अपना एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर लेंगे, देख लेंगे कि एग्जाम सेंटर का एड्रेस क्या है, उसके बाद से यहाँ पे एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो आपको एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद से फिर आपको यहाँ पे न्यू एक ऑप्शन ऐड किया गया है। इससे पहले ये ऑप्शन ऐड नहीं किया गया था एग्जाम फॉर्म में कि डू यू वांट टू चेंज एड्रेस। ठीक है, तो पहले ये ऑप्शन नहीं दिया जाता था, ये न्यू इंक्लूड किया गया है। तो अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो वहाँ पे यस करोगे और जब यस करोगे तो ये सभी एडिटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग एडिट कर सकते हो और जो भी ऐड करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो वो कर सकते हो। सो फिलहाल मुझे एड्रेस चेंज नहीं करना है तो यहाँ पे मैं नो पुट कर दूंगा। नो पुट करने के बाद से यहाँ पे आपको अपना सभी डिटेल फिलअप करना होगा। अगर डिटेल फिलअप नहीं किया हुआ रहेगा तब, बहुत से स्टूडेंट का डिटेल फिलअप नहीं किया हुआ रहता है, बहुत से स्टूडेंट का फिलअप किया हुआ रहता है। तो फिलअप किया हुआ रहेगा तो एज इट इज छोड़ देना होगा और अगर फिलअप किया नहीं रहेगा तो फिर आपको मैनुअली फिलअप करना होगा, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये सारा चीज फिलअप कर दिया। उसके बाद से एक ऑप्शन दिखेगा आर यू अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। पीडब्ल्यूडी मतलब होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो यस सिलेक्ट करोगे, नहीं हो तो नो सिलेक्ट करोगे। जैसे आप लोग यस सिलेक्ट करते हो तो एक और कॉलम ओपन हो जाता है, वहां पे पूछा जाता है कि क्या आपको लिखने में भी प्रॉब्लम है या नहीं। तो अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो यस सिलेक्ट करोगे, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करोगे। ठीक है, जैसे ही यस सिलेक्ट करते हो तो एक और ऑप्शन आपके पास आ जाता है, वहां पे पूछा जाता है कि क्या आपको एग्जाम सेंटर में स्क्राइब की जरूरत है या नहीं। स्क्राइब मीन्स कोई और आपके बदले में आंसर लिखेगा, आप जस्ट बोलोगे। तो स्क्राइब रीजनल सेंटर ही इंतजाम करते हैं अगर आपको लिखने में भी प्रॉब्लम है तब। तो आपको अगर स्क्राइब की जरूरत है तो यहाँ पे यस सिलेक्ट करोगे। यस सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे यही बोला गया है कि आपको स्क्राइब का इंतजाम किया जाएगा रीजनल सेंटर की तरफ से और आपको रीजनल डायरेक्टर को कांटेक्ट करना पड़ेगा विथ मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो उसके बाद से आपके लिए एक स्क्राइब का इंतजाम कर दिया जाएगा जो आपके बदले में एग्जाम मींस लिखेगा। आप बोलोगे और कोई और आपके बदले में एग्जाम में लिखेगा। ठीक है, तो अगर आप नहीं हो तो यहाँ पे सिंपली नो सिलेक्ट करोगे तो सारा ऑप्शन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। उसके बाद से आधार नंबर ऑप्शनल होता है, देना चाहोगे तो दे सकते हो, नहीं दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद से आप लोग को सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं, कौन कौन से पेपर का एग्जाम आप जून 2021 में देना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आप पहली बार एग्जाम देना चाहते हो वो पेपर को सिलेक्ट करना होगा और अगर किसी पेपर में आपका बैक लगा है वो भी पेपर को सिलेक्ट करना होगा। बैक पेपर का कोई अलग से एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं होता है, सभी का एक ही पोर्टल से एग्जाम फॉर्म फिलअप होता है और सभी को इसी ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ही सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इसमें से जो पेपर आप फर्स्ट टाइम देना चाहते हो उसको सिलेक्ट करोगे और अगर किसी पेपर में आपका बैक लगा है तो उसको सिलेक्ट करोगे। ठीक है, बहुत बार अगर आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो लेकिन फिर भी इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से उस सब्जेक्ट कोड का नाम नहीं आ रहा है तो फिर आपको मेल करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम फॉर्म का जो गाइडलाइंस दिया गया था वहां पे बोला गया था ना कि अगर कोई पेपर में आप अपेयर होने के लिए एलिजिबल हो लेकिन फिर भी वो शो नहीं कर रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट में तो आपको मेल करना होगा registrar@ignou.ac.in। मेल का फॉर्मेट में दिखा दे रहा हूं। ठीक है, मेल करना होगा registrar@ignou.ac.in पे। सब्जेक्ट रहेगा मिसिंग सब्जेक्ट इन एग्जाम फॉर्म, ये सब्जेक्ट में रखना। मेल में क्या लिखोगे, रिस्पेक्टेड सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ इग्नू हैविंग एनरोलमेंट नंबर प्रोग्राम कोड। ठीक है, जो भी आपका एनरोलमेंट और प्रोग्राम कोड होगा वो लिखना। आई एम एलिजिबल टू अपेयर, जिस पेपर में आप अपेयर होने के लिए एलिजिबल हो लेकिन फिर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में से शो नहीं कर रहा है उसका यहाँ पे कोड लिखना। इन जून 2021 एग्जाम बट दिस सब्जेक्ट इज मिसिंग इन माई एग्जाम फॉर्म, काइंडली सॉल्व दिस इशू एज सुन एज पॉसिबल। तो शॉर्ट में यही मेल आप लोग को लिखना है। उसके बाद से यहाँ से रिप्लाई नहीं आता है, ऑटोमेटिकली आप लोग का एग्जाम फॉर्म में विद इन 48 आवर के अंदर में अपडेट हो जाता है। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट को ये भी डाउट होता है कि जो पेपर में वो पास हो गए हैं वो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका आपको एग्जाम देना होगा। एक्चुअली इग्नू का जो डेटा मैनेजमेंट है वो उतना अच्छा नहीं है, इसलिए जो पेपर होना चाहिए वो पेपर नहीं होता है, जो पेपर नहीं होना चाहिए वो पेपर हो जाता है। तो ये इशू होता है, तो उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग सही से सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जिस पेपर में बैक लगा हो या जिस पेपर के लिए पहली बार आप एग्जाम में अपेयर हो रहे हो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद से आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने इन सभी पेपर का असाइनमेंट सबमिट किया है या नहीं। लेकिन यहाँ पे नो का ऑप्शन रहता ही नहीं है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यस का ही ऑप्शन रहता है। उसका वजह यह है कि इससे पहले एग्जाम फॉर्म फिलअप करने में नो का भी ऑप्शन रहता था, लेकिन कोई भी स्टूडेंट ने अगर नो सिलेक्ट किया तो फिर एग्जाम फॉर्म फिलअप होता ही नहीं था, तो नो रखने का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यस कर दिया गया। और इग्नू का मैनेजमेंट सिस्टम इस तरीके से है कि कोई भी स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट करता है तो सिस्टम में अपडेट होने में कम से कम 4-5 महीना लग जाता है, तब तक तो आप लोग का एग्जाम होकर रिजल्ट ही डिक्लेयर हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यस ही रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यस कर देना।
उसके बाद से सभी डिटेल को फिर से एक बार चेक कर लेना और उसके बाद से सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे एक चीज मैं बोलना भूल गया, यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे पेपर के पास में इंग्लिश हिंदी लिखा हुआ है, बहुत सारे पेपर के पास में उड़िया लिखा हुआ है। तो आप लोग को इंग्लिश हिंदी सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप लोग का मीडियम या तो इंग्लिश है या तो हिंदी है। जिनका उड़िया मीडियम है वही सिर्फ उड़िया सिलेक्ट करेंगे, बाकी सभी इंग्लिश और हिंदी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल फिर से एक बार रीचेक कर लेना होगा कि आपने जो एग्जाम सेंटर कोड सिलेक्ट किया है वो सही सिलेक्ट किया है या नहीं, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो आपने पेपर सिलेक्ट किया है वो सही से सिलेक्ट किया है कि नहीं, जो आप एग्जाम देना चाहते हो। क्योंकि एक बार आपने सबमिट कर दिया तो फिर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सभी डिटेल चेक कर लेना। यहाँ पे टोटल फी 400 रुपया पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। सब कुछ चेक करने के बाद से यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक करोगे। पे नाउ के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका कंट्रोल नंबर शो करेगा। उसके बाद से मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद से आप लोग का जो पेमेंट गेटवे है वहां पे आ जाएगा। उसके बाद से जिस भी बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उससे आप लोग पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, HDFC क्रेडिट कार्ड, HDFC डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, सभी का ऑप्शन दिया गया है। जिससे भी आप लोग पेमेंट करना चाहो पेमेंट कर सकते हो। एक बार आप लोग पेमेंट कर दोगे उसके बाद से आपका कंट्रोल नंबर जनरेट हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपका जो एग्जाम फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। जो कंट्रोल नंबर है उसको संभाल के रखना और उसके बाद से आप अपना एग्जाम फॉर्म का स्टेटस चेक कर लेना। ठीक है, कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए जस्ट एग्जाम फॉर्म का पोर्टल पे फिर से आना होगा। यहाँ पे चेक फॉर स्टेटस इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। अगर मान लो आपका पेमेंट बैंक से कट गया है और सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू पेमेंट स्टेटस, इसके ऊपर क्लिक करके उसके बाद से इनरोलमेंट नंबर पुट करोगे, सबमिट करोगे तो यहाँ पे बता देगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। तो इमीडिएटली आप लोग दूसरा पेमेंट मत कर देना, थोड़ा सा वेट कर लेना, उसके बाद से करना। ठीक है, और अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो या तो यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ पुट करोगे, सबमिट करोगे, तब भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। या फिर आप लोग डायरेक्ट जो एग्जाम फॉर्म का पोर्टल है वहां पे फिर से आई हियर बाय डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके फिल एग्जाम फॉर्म के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपना प्रोग्राम कोड और इनरोलमेंट नंबर पुट करके सबमिट करोगे ना तो फिर वहां पे भी आपको शो कर देगा कंट्रोल नंबर। इस कंट्रोल नंबर के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर आपका एक्नॉलेजमेंट शो कर देगा। इस तरीके से आपका एक्नॉलेजमेंट शो करेगा। ठीक है, जिसमें आपका सारा डिटेल लिखा रहेगा। कुछ स्टूडेंट का फोटो शो करता है, कुछ स्टूडेंट का फोटो नहीं शो करता है, तो उससे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपका सभी सब्जेक्ट कोड शो कर देगा कि कौन कौन सा पेपर के लिए आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है और वो पेपर किस सेमेस्टर का है या किस ईयर का है वो भी यहाँ पे शो करके दिखा देगा। तो इसको आप लोग जस्ट अपने पास में रखना, इसको प्रिंट कर लेना या फिर सॉफ्ट कॉपी में भी रखोगे तो चलेगा। ये आपका एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को अपना अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है जून 2021 टर्म एंड एग्जाम के लिए। मैंने एक एक चीज को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे आप लोग मुझे कांटेक्ट करके अपना डाउट पूछ सकते हो। तो ये सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग चाहें तो AH हेल्पलाइन चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए भी इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो, AH हेल्पलाइन चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहीं पे देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।